स्टार्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश करके एक बार फिर यह जता दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रणनीतिक तौर पर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को बदलने और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 2 साल बाद 5 अगस्त के दिन ही इस विधेयक को पेश करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक महत्व भी कम नहीं है। लद्दाख के लोगों की शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय अपनी भूमिका का निर्वाह तो करेगा ही, अपने नाम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान भी खींचेगा, क्योंकि सिंधु नदी का संबंध पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगिट व बाल्टिस्तान तक से है। पैरा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से संबोधन में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर अगले 7 साल में करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। विश्वविद्यालय का दायरा लेह और करगिल से होते हुए उसके पार तक जाएगा। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दूसरी वर्षगांठ को मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम बढ़ाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव के बाद वहाँ कई स्तरों पर बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। खासकर आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी नहीं हुई है। नज़रबंद नेताओं को रिहा करना और बातचीत के जरिए के लिए आमंत्रित करना, हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया बहाली के लिए केंद्र सरकार की जरूरी पहल के रूप में ही देखा जाएगा, लेकिन यह पहल चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ठहर सी गई है। क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पुनर्सीमांकन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस आशंका का समाधान बातचीत के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके लिए केंद्र को लगातार प्रयास करने होंगे और क्षेत्रीय दलों को भी अपनी जिद से बाहर आना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के किसी भी मसले से ज़्यादा ज़रूरी है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आए और विकास के नए सोपान गढ़े जाएं। आम लोगों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मसले तेज़ी से सुलझें। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनेता पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। पैरा। सोशल मीडिया कंपनियां आज पहले से अधिक सार्वजनिक जांच के दायरे में हैं। कोविड महामारी के दौर से निकलने की कोशिशों के बीच वैक्सीन के बारे में गलत सूचना और दुष्प्रचार अब भी जारी है। जनता ही नहीं, व्हाइट हाउस भी इसका जवाब चाहता है। मुश्किल यह है कि फेसबुक जैसी कंपनियां कहानियों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती हैं। लगता है आखिरकार एक मोड़ आ रहा है। दूसरी ओर सिलिकॉन वैली स्थित बड़ी टेक कंपनियों के पूर्व या वर्तमान
कर्मचारियों से सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर बात करना मुश्किल भरा है। फेसबुक की पब्लिक रिलेशन टीम के लिए पिछले कुछ सप्ताह मुश्किल भरे रहे हैं। हाल ही में एक नई पुस्तक एन अगली ट्रुथ बिहाइंड फेसबुक बैटल फॉर डोमिनेशन जारी हुई है। इस पुस्तक में मेरे सहित लगभग 400 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। यह किताब राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने के ठीक पहले बाजार में आई थी। बाइडेन ने सीधे कहा था कि सोशल मीडिया गलत जानकारियों को रोकने का पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग जो अब कंपनी के आंतरिक कामकाज के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं वे गुमनाम रूप से ही प्रेस से बात करने को राजी हैं। उन्हें प्रतिशोध का भय है अथवा वे नकारात्मक रूप से कुछ भी न कहने के अनुबंध से बंधे हैं। पैरा मैंने 2018 में फेसबुक के लिए 6 माह काम किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा लीक प्रकरण के बाद फेसबुक यूजर्स की जानकारियों की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। काफ़ी उतार चढ़ावों के बाद मैंने फेसबुक छोड़ दिया। इसके बाद मैंने लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभावों और उन कार्यों के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाने के सुझावों के बारे में अपनी राय साझा की। मेरा मानना था कि उन्होंने जानबूझकर फैसले लिए थे जिससे हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा। अगर मैंने नकारात्मक न कहने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होते तो मुझे फेसबुक पर किसी के कार्यों या बयानों की आलोचना करने से स्थायी रूप से रोक दिया जाता और अगर मैंने इसका उल्लंघन किया तो कंपनी हर्जाना मांग सकती थी। पैरा अपने आंतरिक कामकाज के बारे में वास्तविक पारदर्शिता के बहुत कम अवसर के साथ ये कंपनियां यह मानती रहती हैं कि कर्मचारी उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण घटक उन लोगों के बीच से उभरता है जो घटनाओं के पर्दे के पीछे होते हैं यानी कर्मचारी। व्हाइट हाउस और फेसबुक की लड़ाई में दिखा है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से चुप कराने की कोशिश कर रही है। चुनौती तो कंपनियों की विश्वसनीयता को लेकर है जब वे पूर्व कर्मचारियों को चुप कराने पर अपनी पूरी ताकत लगाती हैं। पैरा राहत भरी उम्मीद के बीच डर है कि जनता कोविड-19 को लेकर कुछ असावधान सी नज़र आ रही है जबकि मामले बढ़ रहे हैं। मीडिया भी आशावादी दिख रहा है। कोरोना संक्रमितों की मौतों की संख्या कम होने और वैक्सीन से कोरोना के गंभीर असर में कमी के तथ्य स्वागत योग्य हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हालात किस तरह प्रतिकूल हो सकते हैं। ब्रिटेन के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज सेज ने चेतावनी दी है कि इस वायरस के दुष्परिणामों का कोई अंत नहीं है। यह माहिर बहरूपिया प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के भीतर अपने जीनोम के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को सैकड़ों बार म्यूटेट कर सकता है। पैरा साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन में चेताया गया है कि कोरोना के ऐसे
वेरिएंट सामने आ सकते हैं जो वैक्सीन को भी विफल कर दें। स्टॉप।